नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका वीकेएस फिजिक्स एकेडमी में। महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के बीएससी फर्स्ट ईयर का जो पेपर फर्स्ट है फिजिक्स का मैकेनिक्स, उसका एग्ज़ाम कल होगा और उसको लेकर हमने पार्ट फर्स्ट जो है इसकी वीडियो अपलोड कर दी है। उसके अंदर हमने शॉर्ट आंसर क्वेश्चन टोटल बता दिए हैं 500 यूनिट के लिए। इस वीडियो के अंदर हम जो सेक्शन बी और सी है उसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको बता रहे हैं और मेरे अकॉर्डिंग वहाँ पर आपके लगभग क्वेश्चन है वो एग्ज़ाम के अंदर आपको मिल जाएंगे जहाँ तक मुझे लगता है। और कुछ इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल हैं जो डायरेक्ट आते हैं, उनमें कोई संख्या वगैरह चेंज नहीं होगी, सीधे न्यूमेरिकल आएंगे और वो रिलेशन वाले न्यूमेरिकल होते हैं। उनकी जो पीडीएफ है वो मैं टेलीग्राम पे डालने की पूरी कोशिश करूँगा शाम तक। तो जब तक उनकी वीडियो अपलोड नहीं हो टेलीग्राम पे तब तक आप इनको अच्छे से तैयार कर लेना जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर आप बिना कहे ही कर दिया करें ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थी इसका फ़ायदा ले सकें और कोई भी विद्यार्थी जो है वो वंचित ना रहे इस एग्ज़ाम टाइम के अंदर। तो हम शुरू करते हैं। जिस विद्यार्थी ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले। हमारे चैनल के नाम से ही टेलीग्राम चैनल है जिस पे आपको काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ पीडीएफ वगैरह मिलती रहती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन बी और सी में साथ में कंबाइंड के अंदर ही बता रहा हूँ। इन्हीं क्वेश्चंस के अंदर आपको बी में भी मिल जाएंगे और सी के अंदर भी मिल जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है कोरियोलिस बल एच ऊंचाई से, मतलब कि हमारे जो फर्स्ट यूनिट है उसके अंदर है कि जब कोई ऑब्जेक्ट एच हाइट से नीचे गिरता है तो उसके ऊपर कोरियोलिस बल किस डायरेक्शन में लगता है, क्या उसका व्यंजक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप तैयार कर लीजिएगा। इसके अलावा उसी यूनिट के अंदर प्रक्षेप्य गति है कि प्रक्षेप्य गति क्या होती है, उसके पथ का समीकरण कैसे दिया जाता है। मुख्य रूप से तो ये आता है 3 नंबर में, फिर भी थोड़ा आप इसके साथ ये देख लें कि उसके अधिकतम ऊंचाई का फॉर्मूला क्या है, उसका उड्डयन काल क्या है और उसकी क्षैतिज परास क्या है। ये एक माइनर पॉइंट्स है उसके अंदर, वो आप साथ में तैयार कर लीजिएगा। इसके अलावा जो सेंट्रल फोर्स वाला यूनिट है केंद्रीय बल, उसके कारण पथ की विवेचना किस प्रकार से की जाती है, वर्ताकार दीर्घ वर्ताकार, ये उसके अंदर आ जाएगा। गुरुत्वीय सब ऊर्जा ग्रेविटेशनल सेल्फ एनर्जी जो है ये टॉपिक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें एक गाउस और पॉइसन समीकरण भी है, उसको भी आप देख लें, थोड़ा सा ही है, ज़्यादा लेंथी टॉपिक नहीं है वो। फिर द्रव्यमान के अंदर निर्देश फ्रेम, द्रव्यमान के अंदर निर्देश फ्रेम के अंदर यानी कि जो सेंटर ऑफ टक्कर वाला जो टॉपिक है जिसमें एक लेबोरेटरी फ्रेम होता है, प्रयोगशाला निर्देश तंत्र होता है, एक होता है द्रव्यमान के अंदर निर्देश तंत्र। तो द्रव्यमान के अंदर निर्देश तंत्र काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप तैयार कर लीजिएगा। इसके अलावा रॉकेट का सिद्धांत क्या है, एक चरणी रॉकेट जो है इसमें मुख्य रूप से रॉकेट का प्रिंसिपल जो है परिवर्तनशील निकाय के लिए रॉकेट का सिद्धांत क्या है, किस प्रकार से फॉर्मूला दिया जाता है, किस प्रकार से इसकी जो इक्वेशन है वो बनती है, उसको तैयार कर लें। यूलर समीकरण मैंने आपको सेक्शन ए के अंदर भी बताए थे और सेक्शन सी बी के अंदर भी या सी में भी इसको पूछा जा सकता है, पूरा डिटेल से एक्सप्लेन करना। इसके अलावा समांतर अक्षों की प्रमेय जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जैसे जड़त्व आघूर्ण की 2 प्रमेय होती है, एक अपनी होती है लंब कोणिक अक्षों की प्रमेय और एक होती है समांतर अक्षों की प्रमेय। तो समांतर अक्षों की प्रमेय जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट, उसको आप याद कर लें। इसके अलावा घूर्णन गति की समीकरण जो वो क्या होती है, घूर्णन गति की समीकरण जो है यानी कि इसके अंदर आए कि घूर्णन गति क्या है, दृढ़ पिंड क्या है, दृढ़ पिंड वाला जो चैप्टर है उसके अंदर घूर्णन गति की समीकरण क्या है ये आपको याद करनी है। इसके अलावा द्वितंतु दोलन क्या होते हैं, बायोफिलर ऑक्सीलेशन क्या है, एक इसमें मरोड़ी दोलक भी होता है। बिल्कुल छोटे छोटे पॉइंट 3-3 नंबर में आने वाले, ज़्यादा लेंथी नहीं है। आप एक बार इनको थोड़ा सा देखेंगे तो आपको इसमें पता चल जाएगा कि सभी के अंदर एसएचएम समीकरण बनानी है। किसी किसी में थीटा के अंदर बनती है, किसी किसी में विस्थापन एक्स के अंदर बनती है। फिर इसके बाद में जो हमारे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है चुंबक, कि एक चुंबक है उसको हमने ऐसे लटका रखा है 2 वायर के अकॉर्डिंग और उसमें किस प्रकार से एसएचएम मोशन उसकी होती है, वो इसका फॉर्मूला वगैरह आवर्तकाल वगैरह ज्ञात करना। फिर एक हेल्म वोल्टेज अनुनादक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और लास्ट यूनिट के अंदर वैसे लिसाजो क्या करते हैं, 1:2 वाली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अंदर एक ग्राफी विधि आती है और एक विश्लेषण विधि आती है। विश्लेषण विधि के अंदर हम क्या करते हैं, मैथमेटिकली इसके अकॉर्डिंग उसमें फाई की वैल्यू रख के और बात करते हैं, या उसमें हम बताते हैं कि जो आकृति है वो किस टाइप की बनेगी। और ग्राफिकली के अंदर हमें बनाना होता है, ग्राफी मतलब जो 2 वर्त बना के एक्स और वाई लंबवत डायरेक्शन के अंदर
और उसके अंदर हम क्या करते हैं, उसकी शेप को बढ़ाते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि यहाँ पर लिसाजो आकृति कैसी बनेगी। फिर अपनी जो फर्स्ट यूनिट है उसके अंदर एक टॉपिक और रह जाता है, लोरेंज रूपांतरण समीकरण, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अब की बार आने की पूरी संभावनाएं हैं। और इसमें आपको अभी बताऊं मैं, काल वृद्धि और लंबाई संकुचन, ये मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो के अंदर सेक्शन ए में जो प्रश्न बताए थे उसमें भी मैंने आपको बोला था कि काल वृद्धि और लंबाई संकुचन है, उस पर न्यूमेरिकल जरूर आएंगे। और ये प्रश्न है वो सेक्शन ए के अंदर भी आ सकते हैं, सेक्शन बी में भी आ सकते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके। फिर आपका है प्रणोदित सरल आवर्ती दोलक, प्रणोदित को यहाँ पे चालित भी कहते हैं, चालित सरल आवर्ती दोलक, इसको पूरा एक्सप्लेन करना, इसका विश्रांति काल, ऊर्जा, जो आपका औसत ऊर्जा वगैरह है, ये सब चीज़ें यहाँ पे निकालनी आपसे पूछी जा सकती हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन आप तैयार कर लेंगे सेक्शन बी और सी के, तो आपका पहला पेपर जो है पूरी की पूरी 5 यूनिट के लिए अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आप इनको अच्छे तरीके से करके आते हैं, अच्छे तरीके से याद करके पेपर में लिख के आते हैं, तरीके से लिख के आते हैं, तो आपके अच्छे नंबर आएंगे। और इसी प्रकार की वीडियोस जो है आपको पेपर सेकंड के लिए, थर्ड के लिए जैसे ही समय मिलेगा अपलोड कर दी जाएगी। तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पे आपको हमेशा एक महत्वपूर्ण कंटेंट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, यूनिवर्सिटी से आने वाली हर एक अपडेट आपको मिलती रहती है। और विद्यार्थी की जो भी जितनी भी सहायता हो सकती है, हर संभव सहायता यहाँ पे करने की कोशिश की जाती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।